जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ैनी ख़ान और मैं अपने चैनल में आप सबका वेलकम करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन निहारी, जो कि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में और बहुत ही मज़ेदार बनेगी और बहुत ही ईज़ीएस्ट वे में बनेगी। तो आपने रेसिपी को पूरा एंड तक देखना है, कोई भी एक सेकंड के लिए भी मिस नहीं करनी वीडियो। बिल्कुल आपकी भी सेम इसी तरह ही बनेगी। तो हमें निहारी बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए, उसमें सबसे पहले हमें 1.5 kg मटन चाहिए। ठीक है, वो हमने हड्डी वाला गोश्त लेना है और एक प्रेशर कुकर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसमें 1 कप ऑयल डालेंगे और हमने मीडियम फ्लेम पे रखना है, हमने हाई फ्लेम नहीं करनी। हमने मीडियम फ्लेम पे निहारी को पकाना है। ठीक है, आपने मीडियम फ्लेम ऑन कर दी है और इसमें ऑयल हमने डाल दिया है। अब हम इसमें अपनी गोश्त जो की बोटियाँ जो हैं वो हम इसमें डाल देंगे। अगर आपने कोशिश करनी है कि आपने भी इसी साइज़ में बोटियाँ लेनी है तो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में तैयार होगी। ठीक है, अब हमने इसमें सारा गोश्त जो है वो ऐड कर लिया। ठीक है, अपने इसको कट्स लगा लेने हैं अंदर से। ठीक है, ताकि ये अच्छे तरीके से ग्रेवी इसके अंदर चली जाए और अंदर तक पक जाए। अब हम इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ठीक है, ये मैंने फ्रेश बनाया हुआ है, आपने इसमें पाउडर नहीं डालना, आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ही डालना है। 2 टेबलस्पून इसमें मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट के डाले हैं और इसको लाइट ब्राउन पकाना है। गोश्त के साथ अच्छी तरह 5 से 6 मिनट के लिए हमने इसको भून लेना है। ठीक है, अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और हमने इसको 7-8 मिनट मज़ीद पकाना है। ठीक है, और हमें जो मसाला उनमें 1 टीस्पून ज़ीरा है। ठीक है, 3 सिनेमन स्टिक्स हैं और शान का निहारी मसाला है। निहारी मसाला बनाना भी बहुत आसान है, किसी और वीडियो में मैं आपको बनाना ज़रूर सिखाऊंगी। और झटपट बनाने के लिए हम इसमें निहारी मसाला 1 डिब्बा डालेंगे। ठीक है, और हम इसमें 3 सिनेमन स्टिक्स डालेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे। ठीक है, और 2 बड़ी इलायची इसमें ऐड करेंगे हम। और ये मसाले जो हम इसमें डाल रहे हैं ये खुशबू के लिए डाल रहे हैं। ठीक है, ताकि फ्रेशनेस हमारी निहारी में आए। और ये बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही जल्दी रेडी होती है। अब हमने इसमें ज़ीरा भी ऐड कर दिया और लास्ट में हम इसमें शान मसाला डालेंगे निहारी का। ठीक है, हमने इसमें पूरा निहारी मसाला ऐड कर देना और इसको 5 से 7 मिनट मज़ीद भूनना है। ठीक है, भूनने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से मसाले को मिक्स कर लेंगे। जी, आप देख सकते हैं कितनी अच्छे तरीके से मसाला हमारी बोटियों को लग गया और मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें, ये ऑप्शनल है, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया ऐड करेंगे। ठीक है, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने इसमें सूखा धनिया डाल दिया। अब मैं भून चुके हैं। अब मैं इसमें 8 गिलास पानी के डालूँगी। पानी आपने नीम गर्म लेना है, ठंडा पानी आपने नहीं लेना, क्योंकि ठंडा पानी लेने से फ्लेवर नहीं निकलेगा। आपने हमेशा जब ग्रेवी बनानी होती है तो या तो रूम टेम्परेचर का हो या नीम गर्म पानी कोशिश किया करें, डाला करें। ठंडे पानी से वो फ्लेवर नहीं आता। और लास्ट में हमने 2 टीस्पून नमक के डालने हैं। नमक हमने लास्ट पे डालना है। ठीक है, क्योंकि इससे जो है गोश्त वो सख्त नहीं होगा और बहुत अच्छा ग्रेवी में फ्लेवर देगा। ठीक है, अब हमने इसको बॉयल आने तक वेट करना है, हमने इसको कवर नहीं करना। ठीक है, कुछ लोग इसको कवर कर देते हैं, हमने इसको कवर नहीं करना, हमने इसको बॉयल आने तक वेट करना है। मीडियम फ्लेम हमारी ऑन है। ठीक है, हमने फ्लेम हाई नहीं करनी और हमने इसको बॉयल आने तक वेट करना है। ठीक है, आप देख सकते हैं अब हमारे बॉयल्स आना शुरू हो गए हैं हमारी निहारी में। अब हम इसको प्रेशर कुकर के ढक्कन के साथ बंद कर देंगे। ठीक है, ये हमने प्रेशर कुकर का ढक्कन हमने इसको बंद कर दिया अच्छे तरीके से और फिर हम इसके ऊपर विसल को लगा देंगे। अब हम तकरीबन 1 घंटे से 1 घंटा 20 मिनट तक हम इसको रख सकते हैं। ठीक है, मिनिमम टाइम इसका 1 घंटा है अच्छी ग्रेवी बनाने के लिए। और मीडियम फ्लेम होनी चाहिए, आपने हाई फ्लेम नहीं करनी, सिर्फ आपने विसल ऑन करने तक हाई फ्लेम करनी है, उसके बाद आपने मीडियम फ्लेम पे ही पूरा 1 घंटा इसको रखना है। अब हमारा ये टाइम ओवर हो गया। अब हमने इसको प्रेशर कुकर के ढक्कन को उतार दिया है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कितनी प्यारी खुशबू आ रही है और कितना खूबसूरत कलर है।
ठीक है जी। अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थिकनेस ग्रेवी की बनाने के लिए हमें 1 कप चाहिए और हमने 4 टेबलस्पून इसमें मैदे के डालने हैं। कुछ लोग इसमें आटा भी डालते हैं, ठीक है, लेकिन मैं इसमें मैदा डाल रही हूँ। मैदे से ज़्यादा अच्छा फ्लेवर भी आता है और थिकनेस भी आती है। तो मैंने इसमें 4 टेबलस्पून मैदा डाला है और रूम टेम्परेचर का 1 कप पानी मैंने इसमें ऐड करना है, ठीक है। इसमें आपने ठंडा नहीं ऐड करना है क्योंकि ठंडे पानी ऐड करने से इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। आपने इसमें रूम टेम्परेचर का या नीम गर्म पानी ही लेना है, ठीक है। इसमें आहिस्ता से आपने 3 स्टेप में पानी डाल के इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई गुठली बाकी नहीं रहे, ठीक है। 2 से 3 मिनट आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और इसमें पानी डालते जाना है, ठीक है। इसी तरह आप इसको मिक्स करते जाएं, ठीक है। बहुत अच्छे से आपने मिक्स करना है, कोई भी गुठली इसमें बाकी नहीं रहे। वीडियो आपने पूरी देखनी है, ठीक है। कोई भी इसमें चीज़ आपने स्किप नहीं करनी, तो इंशाल्लाह सेम आपकी इसी तरह ही निहारी बनेगी। अब आपने इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, वो हमें मिल गई है, ठीक है। अब हम इसको आहिस्ता से अपनी निहारी की ग्रेवी में इसमें डाल देंगे, लेकिन हमें इसमें ये डालने से पहले हमारे जो तरी ऑयल है, जो रेड ऑयल है, इसको हम रिमूव कर लेंगे, क्योंकि अगर हम इसको एज इट इज़ डालते हैं तो हमारा ऑयल सारा हमारा मिक्सचर अब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस वजह से हम सारा तरी ऑयल को निकाल लेंगे एक बाउल में। आहिस्ता से आपने सारा ऑयल निकालना है, आपने ग्रेवी नहीं निकालनी, आपने ऊपर से सिर्फ और सिर्फ ये हमारा तरी ऑयल ही निकालना है। और हम इसको एक बाउल में तरी ऑयल जितना भी निकल रहा है उसमें स्टोर कर लेंगे, ताकि सर्विंग के टाइम हम ये सारा ऑयल ऊपर डाल के गार्निशिंग कर सकें, ठीक है। ये सारा ऑयल हमने रिमूव कर लिया ऊपर से। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनेगी निहारी। ये रेसिपी भी बहुत ज़्यादा आसान है। अब हमने इसको एक बाउल में सारा तरी ऑयल निकाल लिया, ठीक है। अब हम इसमें 3 स्टेप में अपना जो मिक्सचर है मैदे वाला वो हम इसमें ऐड करते जाएंगे और एक हाथ से हिलाते जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम सूप बनाने के टाइम थिकनेस के लिए मिक्सचर को डालते हैं, कॉर्नफ्लोर डालते हैं, इसमें हम मैदा डालेंगे, मैदे का मिक्सचर, ठीक है। और साथ साथ हम हिलाते जाएंगे, बिल्कुल अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है और आपने इसको 5 से 7 मिनट तक पकाना है, ताकि जो हमारा मैदा है वो अच्छी तरह पक जाए, ग्रेवी के अंदर कच्चापन ना फील हो आपको, ठीक है। आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते जाना है और 5 से 7 मिनट इसको पकाना है, ताकि ये मिक्सचर बिल्कुल ग्रेवी के अंदर अच्छे तरीके से पक जाए। और एक पैन आपने ले लेना है, उसमें थोड़ा ऑयल डालना है और एक बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ डाल देना है। और ये हम फ्राइड ऑनियन के लिए डाल रहे हैं, फ्राइड प्याज जो ऊपर गार्निशिंग के लिए यूज़ होने हैं, ये हम वो बना रहे हैं, ठीक है। इसको आपने अच्छे तरीके से फ्राइड कर लेना है और एक साइड पे आपने निहारी को पकने देना है 5 से 7 मिनट, और उतनी देर में ही हमारे ये जो प्याज हैं ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर हमारे प्याज को आना शुरू हो गया और हमारी ग्रेवी भी पकना शुरू हो गई है। अब आपने इसको मुकम्मल तौर पे गोल्डन ब्राउन करना है, ठीक है। कोई भी वाइट हिस्सा बाकी ना रहे, और जलना भी नहीं चाहिए, इसलिए आपने मीडियम फ्लेम रखनी है, आपने हाई फ्लेम नहीं करनी, इससे आपका प्याज जल जाएगा। ये इसको हमें जो आइडियल कलर चाहिए हमने वो आने तक वेट करना है। हमारा आइडियल कलर आ गया, अब हमने इसको डिश आउट कर दिया। वहाँ पे हमारी ग्रेवी भी रेडी हो गई है और अब आपने एक खुले मुंह का बर्तन लेना है, ठीक है, जिसमें आपने डिश आउट करना है और सारी ग्रेवी आपने इसमें ऐड कर लेनी है, डाल देनी है, ठीक है। सारी ग्रेवी हम इसमें निकाल लेंगे। देख लें कितनी खूबसूरत खुशबू आ रही है और कितनी थिकनेस भी जो हमें आइडियल थिकनेस चाहिए वो आ गई है। इसी तरह हम इसमें बोटियाँ भी ऐड कर लेंगे, बोटियाँ डाल देंगे इसमें, ठीक है। ये इस पर ज़रूरत है, जितनी आप डालना चाहें आप प्रेशर कुकर से उतनी डिश आउट कर लें, ठीक है। इसको डाल देना और आप देख सकते हैं हमारी बोटियाँ भी मुकम्मल तौर पे सॉफ्ट हो चुकी हैं और जो बोन्स का फ्लेवर है वो हमारी ग्रेवी में मुकम्मल तौर पे आ चुका है, ठीक है। अब हम इसमें ऊपर थोड़ी सी ग्रेवी डाल देंगे जी। अब हम इसको गार्निशिंग के लिए रेडी है, हमारे पास तरी ऑयल है और फ्राइड ऑनियन है। हम इसके ऊपर तरी ऑयल डालना स्टार्ट करेंगे।
ये हस्बे ज़रूरत है, जितना आपको पसंद है आप उतना डाल सकते हैं। अगर आप ऐसे खाना चाहते हैं तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली शक्ल निकल रही है इसकी, बहुत ही टेस्टी बनी है ये। आपने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजिम बताना है कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है, ठीक है। अब हमने इसमें डाल दिया है, ठीक है। अब हम इसमें फ्राइड अनियन जो हमारे पास वो डाल देंगे, ठीक है। आहिस्ता से सारे जितने भी हमारे पास गोल्डन प्याज हैं ये सारे हम इसमें डाल देंगे। ये भी हस्बे ज़रूरत है, जितने आपको पसंद है आप उतने डाल सकते हैं। अच्छे तरीके से आपने ये सारे इसके ऊपर गार्निश कर देने हैं, ठीक है। और साथ हमारे पास कटा हुआ हरा धनिया है, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हैं और हमारे पास बारीक कटा हुआ अदरक है। इसको भी आपने सारा ऊपर स्प्रिंकल कर देना है। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और बहुत ही प्यारी निहारी की लुक निकली है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। और बहुत ही ईजीएस्ट वे है, बहुत ही कम टाइम में बनती है और कोई इतनी ख़ास एफ़र्ट इस पे नहीं करनी पड़ती। और इंशाल्लाह आपको मैं किसी वीडियो में निहारी मसाला बनाने का भी तरीका बताऊंगी, वो भी बहुत ही आसान है। और आपने मेरी रेसिपी को शुरू से एंड तक ज़रूर देखना है और कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी, तो इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसे ही बनेगी। अब आप इसमें थोड़ा सा और हरा धनिया ऐड कर दें। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी शक्ल निकल रही है। जी, अब आप इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी निहारी रेडी है, ठीक है। अपनों को खिलाएं, अपनों के साथ रहें। अल्लाह पाक आपके खानों में बरकत दे, आपके जायकों में बरकत दे और आपको इत्तेफाक दे, सलूक दे। और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए। और अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और दुआ में मुझे याद रखिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। Please subscribe to my channel. Thank you.